जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बच्चों में क्या हो रहा है जानते हो? बच्चों में बेचैनियां बढ़ रही है कि अब क्या करें यार, अब तो अगस्त भी चला गया। अब कैसे तैयारी करें कि बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकें या फिर टॉपर बन सकें। तो प्यारे बच्चों, जो प्यारे बच्चे शुरू से पढ़ के आ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आ रहे थे, फिर भी उसको लग रहा था कि अब कैसे पढ़ें, उन बच्चों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन बच्चों के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चा सोच रहा है कि अभी तक स्टार्ट नहीं किए, अब स्टार्ट करेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हों या फिर 12th बोर्ड के बच्चे हों, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों 15 टिप्स, 15 तरीके। ये 15 तरीके आपने फॉलो कर लिया ना, तो मैं लिख के देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस बार का टॉपर्स, आप इस बार का 95 प्लस वाला स्टूडेंट। अरे 95 प्लस परसेंट अगर ले आए एवरेज, तो बच्चा टॉपर है ही, वो बच्चा बिल्कुल टॉपर है। हम तो बोल रहे हैं 95% प्लस। हो सकता है बच्चा 96 भी ले आए, हो सकता है बच्चा 97 भी ले आए, हो सकता है बच्चा 98 भी ले आए, हो सकता है बच्चा 99 भी ले आए, हो सकता है बच्चा पूरा 100 में 100% ले आए। तो सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी पापा का सोचो, मम्मी पापा के कैसा फील करेगा, एक बार आप खुद फील करके देखो। इसलिए अगर आपको जानना है कि किस तरह से टॉपर बना जा सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम लोग टॉपर्स बनने के 15 तरीके को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एकदम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला चीज, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिस क्लास में हो उस क्लास का सिलेबस को जानना। नहीं तो भैया ये पढ़ो वो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, क्या फायदा होगा। अब अगर आप जैसे मन तैसे पढ़ोगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप सबसे पहले क्या करो, आप सिलेबस को खोलो और सिलेबस में देखो कि आपके एग्जाम यानी आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ना, और एक्स्ट्रा अगर चैप्टर है तो आपको अभी कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम को नजर में रखते हुए चलना है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि अरे ये चैप्टर वह पढ़ लेते तो ज्यादा थोड़ा सीख लेते। सीख के अभी क्या करोगे भाई, सीखने का बहुत समय मिलेगा। जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, बोर्ड एग्जाम के बाद 2 महीना एकदम ऐसे ही मिलता है। वो 2 महीनों में आप पढ़ लेना, जो जो चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं था वो सब चैप्टर पढ़ लेना। लेकिन अभी फिलहाल सिलेबस पहले देखो, और सिलेबस में जितना चैप्टर है उतना को ही देखना है और किसी को नहीं। अगर ये चीज कर रहे हो तो बहुत अच्छा, एकदम लग जाओ आज से, एकदम लग जाओ। कर नहीं रहे हो, आज से करो। दूसरी बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हर विषय में कितने चैप्टर से, इस चीज को भी देख लेना। तो सिलेबस आप जब देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, ये तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद एक चीज दिमाग में ये भी रखना है कि एक सब्जेक्ट कितने अंक का होता है। अगर 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स 70 नंबर का होता है और 30 नंबर स्कूल से, केमिस्ट्री 70 नंबर, 30 नंबर स्कूल से। तो इस तरह से आपको पहले जान लेना है, ठीक है। चलिए, चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप आज से लग रहे हो तो मैं लिख के देता हूं, इस बार का टॉपर आप हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को कहिए, अपने माइंडसेट को बनाइए, अपने माइंडसेट तैयार कीजिए कि मेरे को बस तैयारी में लगना है। ऐसा नहीं है कि यार तैयारी में लगेंगे और कल चलो मौज मस्ती करने चल गए, तो फिर ऐसे में नहीं। आपको भैया दिल से आपको तैयारी में लगना, दिल से। ऐसा नहीं कि हाँ लग गए, सर बोले थे 1 सितंबर से करोगे तो टॉपर बन जाओगे, हमने कर लिया, चलो अब आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ते हैं, परसों नहीं पढ़ेंगे, नरसों पढ़ते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद पढ़ते, 3 दिन बाद पढ़ते, चौथे दिन घूमने जाएंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। और क्या भैया, और क्या के फेरा में रहोगे ना तो आपका जिंदगी चिंता टमडम हो जाएगा। स्टेटस लगाते हो ना, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अरे पगला, आपकी जिंदगी का दबा दबा हो जाएगा, याद रखना। इसलिए पहले स्टेटस को गोली मारो, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या बात है, दबदबा इसको चाहिए मेरे पगला मानुस।
पहले तैयारी कर लो। तो आज तैयारी पर सबसे पहले आपको फोकस करना है कि मेरे को रोज पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि घूमना है तो घूमो भाई, हम मना नहीं कर रहे, घूमो, कैसे नहीं घूमो, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, इससे ज्यादा अगर घूमने का मस्ती किया ना भैया तो शरीर जिंदगी सुस्ती में आ जाएगा। और जिंदगी सुस्ती में आ गया ना तो भी ले लो भैया, ले लो 5 रुपए का कुरकुरे ले लो, यही सब वक्ते वक्ते जिंदगी पार हो जाएगा। अभी जिंदगी अभी तो बाकी है भाई, अभी कर ले जो करना है कर ले। जिस बच्चे ने इस उम्र में मस्ती कर लिया ना भाई, उसकी जिंदगी आने वाले समय में सस्ती हो जाएगा, याद रखना। और जिस बच्चे ने अभी परिश्रम कर लिया ना भैया, उसकी जिंदगी बहुत कीमती हो जाएगी। इसलिए मेरी बातों को ध्यान में रखना। मजे मजे में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं सर मजाक कर रहे हैं, भाई सही बोल रहे हैं। चलिए उसके बाद ये कुछ चीज, पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिव सोच रखें। बहुत ऐसे बच्चों का दिमाग चलते रहेगा, ये वाला क्वेश्चन वो आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है ये नहीं आए, ये कर लेते, या फिर हमारा कलसवा में जो थी ना रे, ये हमारे कलसवा में जो था ना रे, वो कितना बढ़िया था। अगर उसका नंबरवा मिल जाता तो कितना बढ़िया, थोड़ा सा चैटिंग उटिंग हो जाता रे, और चैटिंग उटिंग करते लव सब का मैटर आ जाता, धीरे धीरे आगे चलते और लव मैरिज कर लेते, फिर कटोरा पड़ के भीख मांगते रहे ना, ये करते ना। तो इसके फेरा में मत रहो, नेगेटिव सोचो को हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि भाई आज इस चीज को किए, इस बार टॉपर करेंगे। चलो 10 क्वेश्चन आज कर लिए, कल 15 करेंगे, कल 16 करेंगे, परसों 17 करेंगे। ऐसे पॉजिटिव सोच रखो, एकदम पॉजिटिव, नेगेटिव पे ध्यान ही मत दो। मोबाइल स्क्रॉल करने का मन करेगा ना तो थप्पड़ लगा दो, भागो उधर, नहीं जाएंगे अभी मोबाइल वगैरह के पास, थप्पड़ लगाओ। तो नेगेटिव सोच को दिमाग से हटा दो। अब नेगेटिव का मतलब तो आप लोग समझते हैं, बहुत सारे फालतू सोच दिमाग में जो आता है ना, उन चीजों को दिमाग से रफा दफा करो और तैयारी में लग जाओ। ठीक है। छठा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपके पास तो पुराने क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो आप एक काम करिए, बाजार चाहिए, अगर गांव में है या बाजार में है, जहां भी, अगर बगल में बुक स्टोर है तो बुक स्टोर का दरवाजा खटखटाइए, खटखट, भैया दुकान खोलिए ना, दुकान खुलवाइए। दुकान खुलवाने के बाद एक काम करिए, दुकान जब खोलेगा उसके बाद बोलिए भैया क्वेश्चन बैंक दीजिए ना। बोले कहता ना, फिर वो निकाल के देगा, पूछेगा कहता ना बाबू, आप तो बोले ना भैया कहता ना दाम दूंगा, तो भैया उसका रेट क्या होगा, 100 से 150 या 200, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप क्वेश्चन बैंक लाओ, क्या करो, क्वेश्चन बैंक लाओ। क्वेश्चन बैंक लाने के बाद आप मान लीजिए आज एक चैप्टर पढ़े, पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी किए। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते हो तो YouTube का सहारा लीजिए, और ना टीचर्स हैं कोचिंग कर रहे हैं तो फिर सर से सब तो पढ़ा दिए हो, और नहीं पढ़ाए हैं तो बोल। और यदि आप कोचिंग ही नहीं पढ़ रहे हैं तो भैया YouTube जिंदाबाद, YouTube से देखिए, क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और उस चैप्टर से 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का क्वेश्चन ढूंढिए कि उस चैप्टर से क्या क्वेश्चन मिल रहा है। अगर 5, 10, 15 मिल रहा है, उन सब को खुद से कोशिश करिए बनाने का। तो इससे क्या होगा, आपका एक टेस्ट के जैसा भी बन जाएगा कि ये टेस्ट हो रहा है, चलो उसके बाद लिखते जाइए। लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूरी है मेरे भाई, क्वेश्चन बैंक जरूरी है, नहीं तो फिर नहीं होगा। उसके बाद आज देखते, उसके बाद जागरूक स्टडी। बहुत ऐसा बच्चा के दिमाग में ये चलता है कि सर जागरूक स्टडी मतलब क्या सर, जागरूक स्टडी करो कैसे बता दो। ऐसा नहीं आज पढ़े कल है क्या पढ़ेगा, वही भाई एकदम अगर स्टडी कर रहे तो उस चीज पे लग जाओ, सिर्फ उस चीज पे ध्यान दो, जहां मन तहां ध्यान लगाओगे। टॉपर बनना है, इधर भी ध्यान दो, टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए भैया आप कहोगे कि हम मौज मस्ती करेंगे और टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है।
फिर आप सेकंड डिवीजन करोगे, सेकंड डिवीजन के बाद बोलोगे घर में इतना पढ़े और सेकंड डिवीजन आया। भाई पढ़ने का भी एक तरीका होता है ना। आज हम पढ़े, पढ़ने के बाद बोले अब कल घूम लेते, नहीं। अगर आप पढ़ाई पे लग चुके हो तो पढ़ाई पे लग जाओ। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मत करो जी, ठीक है। जागरूक हो। 8वें नंबर, सब्जेक्ट को समझे ना कि रट्टा मारे। बहुत ऐसा बच्चा क्या होता है, रट्टा मार लो ना, जितना होगा सब रट्टा मार, एग्जाम में लिख दे। एगो कहावत है भाई, तोता को मामा सिखाओ दो, चाचा सिखाओ दो, कुछ भी सिखा दो, जब उसको कोई पकड़ेगा ना तो कहेगा काय काय काय। वैसे रटा हुआ चीज एग्जाम के रोज भूला जाओगे, टाए टाए टाए, समझ रहे? इसलिए रट्टा नहीं। अगर आप रट्टा मार रहे हो तो भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओ। अगर रट्टा मार रहे हो, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़े उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, समझें, क्वेश्चन आंसर करें, पर रट्टा कभी ना मारें। क्या होगा अगर आप समझ गए हैं ना, तो आप 100 में से 90% तो लिख लेंगे, 100 में से 90% लिख लेंगे। और यदि आपने रट्टा मारा है तो आप उसी को लिख पाएंगे, फिर आगे नहीं लिख पाएंगे, और वो भी गारंटी नहीं है कि आप 100 में से 100 लिख पाएंगे। कहीं बीच में इधर गड़बड़ा गया, फिर अरे क्या था, ये हो जाए। इसलिए समझे ना कि रट्टा मार। उसके बाद भैया बहुत ऐसा बच्चा का होता है, बहुत ऐसा बचवन का करता है, जानते हो। एगो चैप्टर पढ़ रहा है, चैप्टर 1 में पढ़ने के बाद ये टॉपिक्स हुआ ना पढ़ेंगे, वो टॉपिक्स में चल जाते हैं, वहां से जंप कर दिया। या फिर एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर बोल नहीं पढ़ेंगे, एक काम करते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, तीसरा के बाद बोल 5वां पढ़ लेंगे, 5वां पढ़ने के बाद अरे भाई हाँ खत्म हो। तो जंप ना करें भाई, एक क्वेश्चन बनाए, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिए, तीसरा नहीं बना रहे, 5वां बना रहे हैं, जाके 7वां छोड़ दिए, 12वां बना। ऐसा नहीं, हर एक क्वेश्चन को करना है, हर एक चैप्टर को करना है, और जंप बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से इससे उससे कर देंगे, ऐसा नहीं। एकदम लगातार करते चलिए, चैप्टर वाइज करते चलिए, टेंशन फ्री, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, टाइम टेबल बनाने की कोशिश करें। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, जैसे मन तैसे टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छा से अच्छा टाइम टेबल बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जितना हो सके अच्छा टाइम टेबल बनाओ। अगर आप लोगों ने अच्छा टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टाइम टेबल का अच्छा सा वीडियो मिलेगा, जा करके देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं खोज पाएंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको वहां पे टाइम टेबल का वीडियो लिंक मिल जाएगा, आराम से देख लीजिए, ठीक है। लेकिन टाइम टेबल बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात, नोट्स बनाना। ऐसा नहीं ये कॉपी में इतना पढ़े, वो कॉपी में उतना पढ़े, सब इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, ऐसे नहीं। एक नोट्स तैयार करें। अगर नोट्स बनाने नहीं आता हूं तो उसके लिए भी आपको वीडियो अवेलेबल कर दिया जाएगा, और इस वीडियो के लिंक में उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, ठीक। अब आता है हेल्दी भोजन पर। ऐसा नहीं खाली भाई हम लोग मसाला वाला खाना खाएंगे, भाई फल फ्रूट भी लीजिए, मसालेदार खानों से दूरी, जितना हो सके मसालेदार खानों से दूरी बनाइए, और जितना हो सके फल फ्रूट से मोहब्बत बढ़ाइए, है ना। ऐसे करिए, मसालेदार चीजों को यूज करोगे, आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे प्रेशर में आओगे, दूसरे रोज आपको बुखार लग जाएगा। हाँ ये होता, सुनते नहीं हो कि अरे वो बेचारा का एग्जाम वहां छूट गया यार, बुखार लग गया। जानते हो उसका नतीजा क्या है? गलत तरीके से खाना खाया, बहुत मसालेदार खाना खाया, बाजार होटल उटल का सामान खाते रहा, तो वो धीरे धीरे असर न डालेगा। आज खाए आज थोड़े ना असर डालेगा, धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। इसलिए होटल के सामान से दूर रहो भाई, ज्यादा तेल मसाला कम मत खाओ, कम खाया करो, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चा क्या करता है जानते हो, 13वां पॉइंट हम लोग बात करें, बहुत बच्चा ऐसा क्या करता है, नोट्स लिया, सूत लिया, पढ़ रहा है, पढ़ रहा, अब बेचारा को समझ नहीं, सूत के पढ़ रहा। सबसे पहली बात, सो के मत पढ़िए,
एकदम ऐसे पढ़िए जैसे रीढ़ की हड्डी सीधा हो, जब चेयर में बैठे हो तो रीढ़ की हड्डी सीधा रखो। और दूसरी बात, जितना पढ़ोगे लिख लिख करके पढ़ा करो, जो भी प्रैक्टिस करोगे लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो? जितना होगा लिख लिख करके प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए कल पढ़, आज थोड़ा सा सो के पढ़ लेते हैं भाई फिर बैठ के, ऐसे मत पढ़ो। जितना पढ़ो प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो, जितना पढ़ो प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो, है ना? ऐसे पढ़ो, ठीक है भाई? प्रैक्टिस, पेन कॉपी नोट्स, प्रैक्टिस करिए, एकदम होगा। उसके बाद 14वां पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं वो है सोशल मीडिया से दूर रहना। बहुत बच्चा का शौक ना होता है जी, फोन चलाना, स्टेटस लगाना, दबदबा था दबदबा है दबदबा रहेगा। ऐसे थोड़े होता, ऐसे नहीं होता भैया। दबदबा रखने के चक्कर में फेल पड़ जाओ, दबदबा फेरम मत, ये दबदबा जान ले लेता है। इसलिए सबसे पहले सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बोल सर यूट्यूब, अरे यूट्यूब हटा दोगे तो फिर पढ़ोगे कैसे भैया? यूट्यूब से आजकल पढ़ा नहीं जाता है। वो छोटे, वो जो शॉर्ट क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स अगर देखने फेरा में रहोगे तो फिर बर्बाद। यूट्यूब से वीडियो देखिए, आप जैसा वीडियो चाहेंगे मेरा चैनल में मिलेगा, वहां से देखिए। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि देखो सर क्या कह रहे हैं, अपने चैनल को देखने बोल रहे। भाई यूट्यूब से आप अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो यूट्यूब बेकार है, लेकिन अगर सदुपयोग करेंगे ना तो यूट्यूब बच्चों की लाइफ को बना देता है, क्योंकि वहां पे एक से एक लेक्चर होता है। उन सब चीजों को देखो ना भाई, पर बोरिंग फील होता है। जैसे स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल करते करते हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते करते आ गया एक पुष्पा, झोंकेगा नहीं साला, आ गया पुष्पा में लग गए, बाहुबली में लग गए, कटप्पा, मिस्टर इंडिया में लग गए, यही सब में लग करके टाइम वेस्ट कर दिए। फिर पढ़े लिखे 22.5, पढ़े लिखे क्या हो गया 22.5, है ना? इसलिए पढ़े लिखे करिए भैया, पढ़ाई लिखाई 22.5 मत करिए। फोन में घुस जाइएगा, पढ़ाई लिखाई 22.5 हो जाएगा। इसलिए फोन से दूरी बना के रखिए। अगर थोड़ा मोड़ा करना है तो जिसको कॉल करते हैं उससे बात करिए, मम्मी से बात करना है, भाई से बात करना है, जिससे भी बात करना है, कॉल में 10-5 मिनट आप बात कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, देखिए सोशल मीडिया से बोल रहे ना, इंस्टा फेसबुक, इन सब चीजों से, स्टेटस पे हटाना है, इन सब चीजों से दूरी बनाना है। उसके बाद जल्दी सुबह उठने की कोशिश करो। जल्दी सुबह ऐसे ही नहीं उठ पाओ। आप क्या कर रहे हो, 10 बजे रात तक पढ़ रहे हो, 10 बजे रात तक पढ़ने के बाद आपने क्या किया, या तो गर्लफ्रेंड के पास आपने फोन लगा दिया, और 2 बजे रात तक आपने क्या किया, बात किया, चैट किया। चैट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टा चलाते चलाते सुबह 2 बजे, मतलब सुबह 3 बजा दिए हैं, 2 बजे रात तक सोते सोते हालत खराब। उसके बाद सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? आप पढ़ने के बाद जैसे पढ़ने उठेंगे, आप 10 मिनट के लिए थोड़ा शरीर को रेस्ट दीजिए और सो जाइए। उस टाइम फोन चलाएंगे फिर नींद नहीं आएगा, बता दे रहे, वो चीज नहीं करना है। अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो आप गलत राह पे चल रहे हैं। आप क्या करिए, पर डे एक रूटीन बनाइए सोने का, कि 10 बजे सोना है, 10 बजे सो जाइए, ठीक है? 10 बजे हर हाल में सो जाइए, और सुबह जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करिए। बोल जल्दी से जल्दी सर क्या करें, 5 घंटा सोएं, 6 घंटा सोएं? नहीं, आपको कम से कम 8 घंटा सोना है। 8 घंटा या 7.5 घंटा तो सोना ही है आप, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सोएंगे नहीं तो दूसरी रोज आप कैसे पढ़ेंगे भाई? पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, थकावट महसूस होगा, फिर कैसे पढ़ पाएंगे बताइए? इसलिए सोना एकदम आराम से 7-7.5 घंटा, 8 घंटा सोना है। उसके बाद 10 बजे तक सो जाइए। 10 बजे सोने के बाद सुबह जल्दी उठिए, फिर पढ़ना शुरू कर लीजिए, है ना? इस तरह करिए भैया। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे करेंगे और इस बार टॉपर बन के दिखाएंगे। जय हिंद।